हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी। मैं पूजा मौर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ बिहार डीएलएड और रीट और एसएससी ग्रुप डी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आइए देखते हैं उन प्रश्नों का। इससे पहले कि हम प्रश्न को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितने लोग के पास है नए लोग के पास ये वीडियो जा रहा है, प्लीज़ एक शेयर और अपना तो खुद वो सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो जितने लोग के पास जा रहा है, क्या आपके सब्सक्राइब करने से हम पैसा नहीं ले रहे हैं, आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं। प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है महाधन ऐंद्र, दूसरा ऑप्शन है महाधन इंद्र, तीसरा ऑप्शन है महाधन इंदर, चौथा ऑप्शन है महाधन ईद। तो इसका राइट आंसर होगा बी, महाधन इंद्र जो है महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, महाधन इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन चुंबी में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो गगन चुंबी यानी कि गगन चूबने वाला, गगन को छूने वाला, तो इसके ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? कोई विशेष पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्यय जुड़ा होता है यानी कि उपसर्ग, आगे उपसर्ग जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य, यहाँ और छिपा हुआ है, और के स्थान पे क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। और के स्थान पे क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। तो पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है कर्मधारय। तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आज गीता जयपुर जाए, शायद आज गीता जयपुर जाए, इसमें कौन सा वाचक है? मतलब कौन सा वाचक है? पहला है प्रश्नवाचक वाचक, दूसरा है विधानवाचक, तीसरा है नकारात्मक वचन, चौथा है संदेहवाचक। तो यह शायद है तो यानी कि संदेह किया जा रहा है, शायद है तो संदेह किया जा रहा है, तो इसलिए हो जाएगा संदेहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, इसमें क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा वाचक है? इसमें प्रश्नवाचक वाच्य है। विस्मयवाचक क्या होता है? कोई अचंभित कर देने वाला यानी कि आश्चर्य होने वाला। इच्छावाचक किसी की इच्छा प्रकट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन मन धन में कौन सा समास है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तन मन धन में कौन सा समास है? तो सब जगह क्या छिपा है? योजक चिन्ह छिपा है। क्या छिपा है? योजक चिन्ह छिपा है। तो इसमें कौन सा समास होगा? योजक चिन्ह से रिलेटेड क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। द्विगु समास में क्या होती है? संख्यावाची होती है। द्विगु समास क्या होती है? संख्यावाची होती है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास में अव्यय यानी कि उपसर्ग जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दूध नहीं पी पाती हूँ, मैं दूध नहीं पी पाती हूँ, मैं कौन सा वाचक है? इसका ऑप्शन है क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? आज्ञावाचक है, आज्ञावाचक है, निषेधात्मक वाचक है, प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है। तो मैं दूध नहीं पी पाती हूँ यानी कि इसमें नकारात्मक लगा है, तो ये हो जाएगा निषेधात्मक वाचक। क्या हो जाएगा? निषेधात्मक वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि दीपक विद्यालय जाए, में कौन सा वाचक है? मैं चाहती हूँ कि दीपक विद्यालय जाए यानी कि मेरी इच्छा की बात हो रही है। इसमें कौन सा वाचक होगा? पहला ऑप्शन है संकेतवाचक, दूसरा है निषेधात्मक है, तीसरा है इच्छावाचक, चौथा है आज्ञावाचक। तो इसमें है इच्छावाचक यानी कि मेरी इच्छा की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी समास का उदाहरण है, मतलब शताब्दी जो शब्द है किस समास का उदाहरण है? शताब्दी यानी कि इसमें संख्या का प्रयोग किया गया है शताब्दी। तो पहला है बहुब्रीहि समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है अव्ययी भाव।
तो शताब्दी में कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक है। अव्यय में क्या होता है, अव्यय में क्या होता है, अव्ययी भाव यानी कि उपसर्ग जुड़े होते हैं, अव्यय पद जुड़ा होता है, बहुव्रीहि में कोई विशेष पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। निम्न में से तत्सम हरिद्रा हरिद्वार है, पृष्ठ पन्ना है, प्रयक परख है, चुल्ली चूल्हा है। तो हरिद्रा का क्या होता है, हरिद्रा का हल्दी होता है। पृष्ठ का क्या होता है, पीठ होता है। पृष्ठ का क्या होता है, पीठ होता है। और यहाँ पे राइट का आंसर क्या हो जाएगा, चुल्ली चूल्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुल्ली चूल्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोड़ा विपरीतात्मक नहीं है, उसे चुने। यानी कि एक दूसरे के विपरीत नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, उसे चुने। वो जो एक जोड़ा, आय का क्या है, व्यय, ये तो विलोम है। सरल का क्या है, कठिन, ये भी विलोम है एक दूसरे का। गुरु का क्या है, लघु, ये भी विलोम है। लेकिन यहाँ जो धर्म अधम है, ये विलोम नहीं, धर्म का अधर्म होगा, ना कि अधम। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीतात्मक शब्द चुनिए। शोषक, शोषक का विपरीतात्मक शब्द क्या होगा, शोषक का विपरीतात्मक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है शोषित, दूसरा ऑप्शन है पोषक, तीसरा ऑप्शन है पोषक, चौथा ऑप्शन है पोषित। तो शोषक क्या क्या होगा, पोषक होगा। इसका राइट आंसर होगा पोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। मतलब नकारात्मक वाक्य बनाना है लेकिन अर्थ बिना बदले। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ये तो गलत हो गया। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तीसरा है प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में से उसकी गिनती नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। वाक्य में उचित विराम चिन्ह उसने MA B.Ed पास किया है, उसने MA B.Ed पास किया है। पहला ऑप्शन है MA B.Ed, दूसरा ऑप्शन है MA B.Ed। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बी सही, सभी जगह पे उचित विराम चिन्ह लगे हैं। सबे दिन होत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबे दिन होत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबे दिन होत ना एक समान। सबे दिन होत ना एक समान, एक लोकोक्ति का अर्थ ऐसे ही क्या होगा कि मतलब सब दिन एक बराबर नहीं होता, यानी कि परिवर्तन होता रहता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, समय परिवर्तनशील है, ये भी सही है। समय अपरिवर्तनशील, ये गलत है। समय बेकार है, ये भी गलत है। समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर हो, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ए, समय परिवर्तनशील है, यानी कि समय एक दिन बराबर नहीं होता। कैंची किस भाषा का शब्द है। कैंची, पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है पुर्तगाली, चौथा है तुर्की। तो कैंची किस भाषा का शब्द है, तो यह तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है सम, दूसरा है सन, तीसरा है शम्स, चौथा है सनस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संस्कार में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो संस्कार में सम उपसर्ग जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। वह घर, मान लिया घर यहाँ है, वह घर से बाहर गया, यहाँ कहीं गया, तो घर से अलग हुआ कि नहीं हुआ, घर से अलग हुआ। तो अलगाव होने का कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। अलगाव होने का कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भाषा से तात्पर्य है। समग्र भाषा से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है शब्दों को अक्षरों में तोड़ना और अक्षरों का संयोजन, ये तो गलत है। अक्षर ध्वनि स्थापित करना, ये भी गलत है। शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना, यही आंसर सही होगा।
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है मैं चला, वह नहाता है, क्या नहाता है, किसे नहाता है, कुछ नहीं। मैं चला, क्या चला, किसे चला, कुछ नहीं। लड़का सो रहा है, क्या सो रहा है, किसे सो रहा है, कुछ नहीं। लड़की सिल रही है, क्या सिल रही है, कपड़ा सिल रही है। आप लोग जान जाइए कि सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म का प्रयोग जिस क्रिया के साथ होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्या और किसे लगाइएगा, प्रश्न में क्या और किसे लगाइएगा। जब कभी इसका आंसर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया होती है। तो मैं चला, क्या चला, किसे चला, कुछ पता नहीं चल रहा है। वह नहाता है, क्या नहाता है, किसे नहाता है, इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। लड़का सो रहा है, क्या सो रहा है, किसे सो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो लड़की सिल रही है, क्या सिल रही है, लड़की कपड़ा सिल रही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करपट का तद्भव रूप होगा। करपट का तद्भव रूप क्या होगा। पहला है कपट, दूसरा है कारपेट, तीसरा है कपूर, चौथा है कपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, करपट का तद्भव रूप क्या है, कपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कौन सा है। तो यहाँ आधार आया, आधार सूचित करने वाला कौन सा कारक होता है। तो यह होता है अधिकरण कारक। आधार सूचित करने वाला कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जान जाइए आधार अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है। तो किस, इस वाक्य में क्या होता है, किस में, किस पर, किस पे, ये सभी बीच में रहते हैं, इसे अधिकरण कारक कहते हैं। उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। पहला है उत्साह, दूसरा उत्साहित, तीसरा है उत्साह, चौथा उत्साही। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्साहित। उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित होगा। अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है द्विगु। तो अनुरूप में कौन सा समास होगा। तो अनुरूप में, रूप में अनु जुड़ा है तो अनु क्या हो गया, अव्यय हो गया। तो ये इसलिए क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन है गंगा, तालाब, नदी, समुद्र। गंगा, तालाब, नदी, समुद्र। दूसरा ऑप्शन है इसमें तो जातिवाचक होगा। दूसरा है बकरी, घड़ी, चाचा, होली। तो ये तो बकरी जो है ये क्या है, जातिवाचक हो गया। तीसरा फरवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। और यहाँ लड़ाई, ममता, हाथ, रामायण। तो यहाँ लड़ाई भाववाचक हो गया। तो यहाँ हो गया आंसर सी, फरवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप, ये सभी क्या हैं, नाम है, व्यक्ति विशेष हैं। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। चाल जो शब्द है किस संज्ञा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा है जातिवाचक संज्ञा। तो चाल जो शब्द है उसे महसूस किया जाता है, इसलिए हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन है भिन्नता, दूसरा ऑप्शन है बुराई, तीसरा ऑप्शन है मूर्खता। ये तीनों कौन सी संज्ञा है। तो ये है भाववाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पशु जो है जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतैक में कौन सी संधि है। मतैक में कौन सी संधि है। मतैक में कौन सी संधि है। तो मतैक डबल चोटिया, ध्यान रखिएगा डबल चोटिया क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। क्या होती है, वृद्धि संधि। और सिंगल चोटिया क्या होती है, गुण संधि होती है। सिंगल चोटिया क्या होती है, गुण संधि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वृद्धि संधि। जब किसी पे सिंगल चोटी होती है तो वो गुण संधि होती है, और जब किसी पे डबल चोटी होती है तो उसके क्या होते हैं, वृद्धि संधि होती है। क्या होती है, वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए एक शब्द होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है दुराग्रह, दूसरा अनाग्रही, तीसरा है दुराग्रही, चौथा कुआग्रही। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। क्या कहलाता है, दुराग्रही कहलाता है। निम्नलिखित मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। कौन सा विशेषण उपवाक्य है। पहला है मैं कहता हूँ कि तुम
तुम भोपाल जाओ, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। दूसरा क्या है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहे। तो विशेषण वाक्य में क्या होता है, जो जैसा जितना जिसने, ये शब्द मिले होते हैं। तो जो जैसा जितना जिसे, ये किस में मिला है, तो ये है बी वाले में मिला हुआ है। तो जो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन छापे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द चयन कीजिए। तो वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, पहला ऑप्शन है सर्वज्ञ, दूसरा अल्पज्ञ, तीसरा अनभिज्ञ, चौथा विज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। शब्द क्या है, हर्ष है। हर्ष का विलोम क्या होता है, पहला ऑप्शन है खेद, दूसरा वेदना, तीसरा दुख, चौथा विषाद। तो हर्ष का क्या हो गया, विषाद हो गया। हर्ष का विलोम क्या हो गया, विषाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काल में मनुष्य की वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पहला ऑप्शन है साधारण वाक्य, दूसरा ऑप्शन है सरल वाक्य, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, चौथा ऑप्शन है मिश्र वाक्य। तो तुलसीदास ने क्या कहा, तुलसीदास ने कहा कि, तो यहाँ पे की है, की जुड़ा हुआ है। तो की, जैसा तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि जिस शब्द में जुड़े होते हैं उन्हें कौन सा कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी कि बिना कर्म का क्रिया है। पहला ऑप्शन है गेहूं पिस रहा है। तो क्या पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है, ये तो सही है। मैं बालक को जगवाता हूँ, मैं बालक को जगवाता हूँ, क्या जगवाता हूँ, मतलब सोने से जगवाता हूँ। ये मदन गोपाल हंस रहा है, मदन गोपाल हंस रहा है, क्या हंस रहा है, इसका यानी कि यही आंसर हो जाएगा, हंस रहा। राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। सब गलत है, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवी का पर्यायवाची शब्द है। संभवी मतलब किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यह क्या है, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। संभवी जो है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आडंबर का समानार्थी शब्द है। आडंबर, आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है, पहला ऑप्शन है ढोंग, दूसरा तंबू, तीसरा दर्प, चौथा आवाज। तो आडंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा, ढोंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। अंशु, रश्मि, मयूख, ये सभी क्या हैं, किरण के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो प्रकाश है ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या होगा, पहला ऑप्शन है आत्मज, दूसरा है नंदिनी, तीसरा भार्या, चौथा कन्या। तो इसमें सब हम लोग ध्यान देंगे कि भार्या जो है पत्नी को कहा जाता है, भार्या किसको कहते हैं, पत्नी को कहते हैं। लेकिन आत्मजा जो हुआ, नंदिनी हुआ, कन्या हुआ, ये सब किसके हैं पर्यायवाची, कन्या के हैं, किसके, पुत्री के, किसके हैं, पुत्री के। तो इसका राइट हो जाएगा सी, भार्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला में तो त्रिफला, त्रि आया यानी कि संख्यावाची, तो संख्यावाची में कौन सा समास होगा, तो हो जा द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जो तोड़ने पे ना टूटे, जो जिसका कोई खंडन ना हो, उसे क्या कहते हैं। जिन शब्दों का खंडन ना हो, मतलब खंडन करने पे कोई भी अर्थ ना निकले, कोई भी अर्थ वाला शब्द ना निकले, उसको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। तो मलयज, मलयज अलग हो गया, जलज, पंकज, ये सभी क्या हैं, जलज, पंकज, नीरज, ये सभी क्या हैं, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे वैभव जो हो गया ये खंडन नहीं होगा, रूढ़ होगा, तो इसका रूढ़ शब्द है।
दशानन किस प्रकार का शब्द है? पहला ऑप्शन है दस रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दशानन में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। तो जितने भी बहुब्रीहि समास वाले शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले ना शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है? सूक्ष्म अंतर यानी बहुत कम अंतर, तो यह क्या कहलाते हैं? समानार्थक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समानार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो हरिश्चंद्र में कैसी संधि है? कैसी संधि है बताइए आप लोग। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हरि ही धनचंद्र। तो यहाँ पे विसर्ग लगा तो इसलिए क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है सज झन जा, दूसरा सत झन जा, तीसरा सज धन ना, ईसा धन जन। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, सत झन जा जो है सज्जन संधि है। सज्जन का संधि विच्छेद है। असत झन जन ये क्या है? ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अधोगति, दूसरा है उच्चारण, तीसरा मनवंतर, तीसरा है दिग्गज, चौथा मनवंतरम। तो उच्चारण हुआ, दिग्गज हुआ और ये मनवंतर ये सभी क्या है? व्यंजन संधि है। लेकिन अधोगति यानी कि अधधन गति रहेगा। अधोगति यहाँ हो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो यही है स्वर संधि। यही है स्वर संधि का भाग होता है विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधधन गति हो जाता है अधोगति। तो ये कौन सी संधि हो? तो यहाँ विसर्ग लगे हैं, अभी हमने बताया। तो विसर्ग है तो विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा है? प्रत्यय लगा है। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। तो पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा नवगर, तीसरा है अगर मगर, चौथा है जादूगर। तो कहाँ पे प्रत्यय लगा है? जादू में गर प्रत्यय लगा है तो ये हो जाएगा जादूगर, इसमें प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पद में इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, यहाँ पे पच्छिक, दैविक इसमें भी एक प्रत्यय लगा है। सामाजिक इसमें भी, भौमिक इसमें भी। यहाँ पे देखेंगे पच्छिक का शुद्ध क्या हो जाएगा? पाक्षिक हो जाएगा। पाक्षिक होती है, यही शब्द गलत है, पच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार में कौन सी की उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये क्वेश्चन का डिस्कस हमने बीच में किया था। आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। 23 मिनट।